आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की राम राम। और हम सुबह चल दिए घूमने। ये मेरा रोज का काम है, मुझे रोज घूमने जाना है और एक्सरसाइज करने जाना है। और यहाँ आके शांति और सुकून मिलता है। मेरा मन ने बहुत हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके माइंड में कोई टेंशन भी हो तो वह गायब हो जाती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो एक रिलैक्स महसूस करते हैं। तो वहाँ जाके एक्सरसाइज करेंगे। आज मैं अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट की एक्सरसाइज करूँगी। और हाँ, ये जो बेली फैट है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। इसके लिए हमें अलग से एक्सरसाइज ही करनी होती है, क्योंकि ये फैट ने बहुत जिद्दी होता है। सभी जगह का हट जाएगा पर बेली फैट नहीं हटेगा। तो इसके लिए ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये बेस्ट है। इन्हें आप ज़रूर करना, जिससे कि आपका ये जो बेली फैट और अपर लोअर और अपर दोनों बेली फैट है ना, ये हट जाएंगे। इसको आप जितनी बार कर सकें 20-20 के 3 स्टेप कर लेना, जितना भी कर हो उतना कर लेना। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं मतलब सप्ताह में 4 दिन फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हूँ और 3 दिन ये बेली फैट वाली एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कि ये चला जाएगा। क्योंकि ये ना ऐसा है कि कुछ भी करने से नहीं जाएगा। और इस एक्सरसाइज से क्या है कि ये जो पेट के बल हम बैठे होते हैं, नीचे लेटते हैं, फिर पेट से के बल ही खड़े होते हैं बिना सहारे के, तो हमारे पेट पे ना बहुत असर करता है। वो एकदम से पेट पे ना जोर पड़ता है, जिससे कि एक फैट हमारा यहाँ से हटता है, पेट के यहाँ से। तो हमारा पेट एकदम प्लेन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और दोनों अपर और बेली दोनों, मतलब अपर और लोअर, सॉरी, दोनों ही कम होंगे इससे। तो ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजों को करने के लिए ना थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक साथ अगर बिना प्रैक्टिस के हमने कर लिया, पहले ही ज़्यादा कर लिया, तो हमारे पेट के वहाँ पे दर्द होने लगेगा और दूसरे दिन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ना थोड़ी से कम कम करनी है शुरुआत में। जो पहली बार कर रहा है उसे थोड़ी थोड़ी करनी है, और उसके बाद में आराम से काफ़ी कर सकते हो जितना हो। तो फिर मैं घर पे आ गई। तो यहाँ पर मैंने नींबू 2 नींबू लिए हैं, उनको सही से निचोड़ के और उसमें नींबू पानी बना लिया है। इसमें मैं चिया सीड्स डालूँगी, शाम को भिगो के 1 दिन रख देती हूँ, 3 दिन के लिए काम आ जाता है। क्योंकि हम रोज़-रोज़ नहीं भिगो सकते, तो 1 दिन भिगो के रख दो। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा काम हो रखा है पहले से ही। तो और दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। वैसे भी इस टाइम पर पानी टाइम पर तो गर्मी इतनी है कि हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है। पानी अच्छी मात्रा में पिएँगे तो फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और हमारी स्किन भी हेल्दी बनी रहेगी। तो मैंने क्या है, नींबू इसलिए डाला था कि जिससे कि विटामिन सी भी मिल जाए दिन भर के लिए। दिन भर का 1 नींबू से विटामिन सी दिन भर के लिए आराम से मिल जाती है, इसलिए मैंने नींबू डाला। तो तब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, तो मैंने पोहे लिए, पोहे मँगाए थे तो उस डब्बे में भर के रख दिए थे। और अब मैंने पोहे लिए और उसको 2 बार धो लिया अच्छे से। और 1 प्याज कट कर ली, 1 टमाटर और थोड़ी-सी मूँगफली। अब मैं मूँगफली कच्ची ही डालती हूँ, अगर आपको भीगी हुई मूँगफली अच्छी लगती है तो आप भीगी हुई मूँगफली डाल दें। और बीच में क्या है, जो मैंने भिगो के धो के रख दिए थे ना पोहे, उनको थोड़ा-सा हाथ से ऐसे बखेर देंगे, वरना ये क्या है, चिपक जाएँगे, एक साथ हो जाएँगे। तो क्या, कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल लिया, उसमें सरसों डाली और थोड़ा-सा जीरा और डालूँगी। हींग डाल के मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए। अब 2 हरी मिर्च ली थी, वो डाल दूँगी। हरी मिर्ची डालूँगी इसमें, लाल मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि कलर तभी पीला आएगा एकदम से हल्दी वाला। तो इसमें मैंने क्या है, प्याज़ डाल दिए। तो प्याज़ डाल के थोड़ा-सा प्याज़ को ना क्रंची सा ही बनाएँगे, ज़्यादा नहीं पकाएँगे, क्योंकि पोहे में प्याज़ का क्रंच आएगा ना तो अच्छे लगेंगे। तो वो क्रंची ही रहने चाहिए। तो टमाटर डाल दिया 1, और इसमें क्या है, थोड़ा-सा टमाटर बचा लिया था, वो मेरे नाश्ते में काम आ जाएगा। तो सारे मसाले डाल दिए, हल्दी और नमक, इतने ही मसाले, और धनिया पाउडर डाला और ये पोहे डाल के और इनको बना दूँगी, थोड़ा-सा चला दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये नाश्ता बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है।
तो अब मैं बच्चों को लगा के दे देती हूँ। तो इसमें क्या है कि बच्चे इसमें थोड़ा सा नमकीन डाल के दिए, वैसे खाते नहीं है। तो मेरी बेटी है वो खाएगी, तो उसके लिए थोड़ी सी नमकीन लगा दी और थोड़े से टमाटर रख दिए, थोड़ी सी ऐसे ही डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा वो नहीं है। तो फिर मैंने क्या है, ये नाश्ता बना दिया। अब मैं मेरे लिए बनाऊंगी। तो मेरे लिए मैंने पोहे नहीं खाए हैं, तो मैंने क्या है, एक दिन अभी छोले की सब्जी बनाई थी, तो उसमें से छोले रख लिए, तो थोड़े से मैं ऐसे ही रख लेती हूँ उबाल के। तो वो क्या, जब भी खाने होते हैं तो आलस नहीं आता कि कौन बनाएगा कौन उबालेगा। अब जो चीज फ्रिज में रखी हुई होती है तो हम आराम से अपने लिए अलग से प्रोटीन वाली चीजें बना सकते हैं, और नहीं होती है तो फिर आलस कर जाते हैं कि कौन क्या है, इसी में से खा लेते हैं, तो उसी में से खा लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा खीरा लिया है, टमाटर और प्याज, तीनों को मिक्स करके और इनमें डाल दिया, और 2-3 चम्मच दही डालूंगी। बिल्कुल ऐसे गाढ़ा दही डालूंगी जिससे कि वो पानी ऐसा ना हो। तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के एकदम चाट के तरीके से बना लूंगी। बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि हम डाइट वाला खाना खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बेकार खाना है। अच्छा लगता है अगर उसे अच्छी तरीके से बनाया जाए। डाइट वाला खाना भी बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने ग्रीन टी बना ली, तो मैं अब ग्रीन टी पीऊंगी। नाश्ते के बाद में मेरी ग्रीन टी का ही टाइम होता है, जिससे कि मैं बैठ के आराम से पी लूं, और सारी जो थकान है मेरी, जो मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ, वो सारी ग्रीन टी से मिट जाएगी। और ग्रीन टी बहुत फायदेमंद भी होती है। तो मैं सब्जियां लेके आई थी तो उनको धुल देती हूँ। क्या है कि सप्ताह में एक बार ही सब्जी लेके आते हैं, तो उनको धो के रख देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर दोबारा धुल जाती है। अब फ्रीज में रखूंगी तो क्या, बच्चों को खानी होती है तो वो ऐसे ही उठा के खा लेंगे, तो धुली हुई रखी रहती हैं तो बच्चे कभी भी खा लेंगे। तो आज मैं एक टेस्टी सब्जी बना रही हूँ लौकी की, क्योंकि लौकी बहुत फायदेमंद होती है। तो लौकी की सब्जी, और एक हेल्दी सब्जी बना रही हूँ, लौकी के कोफ्ते, वो भी हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। ऐसे नहीं कि तल के कोफ्तों को तब बनाऊंगी, एक हेल्दी तरीके से इन कोफ्तों को बनाऊंगी। तो मैंने इसको छील के और कट करके अब इनको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके इनका पानी निकाल देंगे, थोड़ा हल्का निकालेंगे, इतना ज्यादा निचोड़ना भी नहीं है। थोड़ा हल्का हल्का निचोड़ के और इनका थोड़ा सा पानी निकाल देंगे, जिससे कि ये क्या है, हम जो इसमें डालेंगे ना तो वो आसानी से उसमें मिल जाएगा। इस ये जो कसा है इसमें मिल जाएगा। तो इसका हल्का पानी निकाला है, क्योंकि पानी में उसकी लौकी की पौष्टिक चीजें हैं वो तो निकल जाएंगी ना, इसलिए मैंने कम निकाला। और ये 3-4 चम्मच बेसन छान लिए थे तो ये डाला है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि बेसन है ना, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे तो पचने में ठीक रहता है, ये आसानी से पच जाता है अजवाइन से। थोड़ी सी अजवाइन डाल के और मिक्स कर लिया है। इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि जो लौकी का पानी था उसी से बेसन घुल जाएगा इसमें। तो मैं क्या है, डीप फ्राई नहीं करूंगी, मैं सैलो फ्राई करूंगी। तो मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल लगा लिया है, जिससे ये कि पैन के तले में चिपके ना ये, वरना ऑयल नहीं लगाऊंगी तो चिपक जाएंगे। तो इसलिए इसमें ऑयल लगा के और इनको गोल गोल करके थोड़ा सा और ऐसे हाथ से बढ़िया बना के और रख दिए, और इनको ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, जिससे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएंगे ये। तो अब पलट दूंगी, नीचे से सिक गए, ऊपर से भी सिक जाएंगे, इसलिए मैं इनको पलट दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा धीरे निकालना है इनको नीचे से, क्योंकि टूट जाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे निकाले, तो दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से सेक लूंगी। सेकने के बाद में फिर इनको बाहर निकालूंगी। फिर क्या है कि और भी बचे हुए हैं उनको भी सेक लेती हूँ, उनको एक साथ अब धर दूंगी, तब तक मैं और काम कर लूंगी, मसाले तैयार कर लूंगी इनका। तो इसलिए मैं इनको सबको एक साथ सेक के रख देती हूँ। तो इनके लिए एक साइड में मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक प्याज लिया, 2 टमाटर, थोड़े सा लहसुन लिया है। तो इनको रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि पीसना है मसाला, ऐसे तो डालेंगे नहीं बिना पीसे, तो इनको पीस के डालूंगी, तो इसलिए वैसे ही कट कर लिया है। तो अब इधर ये भी सिक्के तैयार हो गए, सारे कोफ्ते बन गए। तो ये कोफ्ते एकदम हेल्दी हैं, आप वैसे भी खा सकते हो इनको बिना
सब्जी में डाले आप खा सकते हो ऐसे ही, तो एकदम हेल्दी लगेंगे। और तो मसाला पीसा था वो डाल दिया कढ़ाई में, कम ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। और सारे मसाले डाल दिए, वही बेसिक मसाले हैं, नमक, हल्दी, काली मिर्च और ये धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है। मैं गरम मसाला बहुत कम डालती हूँ सब्जियों में, लेकिन कुछ ऐसी सब्जी बनाती हूँ अलग से तो उसमें मैं गरम मसाला डालती हूँ। और एक साइड में मैंने रायता बना के तैयार कर दिया और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई कोफ्ते की। और मैं आपको ये सर्व करके बता देती हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।